माता कुंती कहती है, कन्हैया वो दुख ही सबसे बड़ा सुख है, जो सुख में तेरी याद बनी रहे। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। बंधुओं, ये प्रयास करना चाहिए, जिस समय परमात्मा की याद हमारे जीवन से निकल जावे वो सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हमेशा परमात्मा को याद करना चाहिए। ये दुख सुख तो जीवन में आते जाते रहेंगे, दुख भी आएगा सुख भी आएगा, लेकिन परमात्मा का नाम जो हम जिह्वा से लेते हैं वो सदैव अनवरत चलता रहना चाहिए। अपने मन में ये प्रयास करना चाहिए, जिस दिन हम परमात्मा का नाम ना लें तो सोचना चाहिए कि आज हमसे ऐसा क्या रह गया। तो भगवान के भक्त होते हैं ना, यदि वो एक भी दिन भगवान का भजन ना करें तो वो यही सोचते हैं कि आज हमारे दिन में ऐसा क्या हुआ है जो हम कार्य नहीं कर पाए। संत जो होते हैं वो यही पश्चाताप करते हैं कि आज संसार के कार्यों में फंस करके हम उस परमात्मा को भूल गए। इसलिए परमात्मा को अवश्य याद करना चाहिए। आज भगवान यहाँ सबको आशीर्वाद देकर के द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। तभी भगवान को याद आया कि मेरा एक भक्त और है, पितामह भीष्म। 54 दिन से महाराज बाणों की सैया पर पड़ा हुआ है, एक एक बूंद रक्त का निकल रहा है, पल पल कन्हैया की याद कर रहे हैं पितामह भीष्म। यहाँ पर पितामह भीष्म के समीप भगवान ने सोचा कि ये इनको हस्तिनापुर का विशाल राज्य मिल गया पांडवों को, लेकिन राजा का क्या कर्तव्य होता है, राजा के क्या नियम होते हैं, कैसे राज्य को चलाया जाता है। मैं यदि धर्मराज को बताऊंगा तो ये मुझसे लाला कहते हैं, और यदि कोई छोटा बालक बड़े व्यक्ति को बुजुर्ग को कोई शिक्षा देवे तो समझ नहीं पाता बुजुर्ग उससे। भगवान ने सोचा मैं समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्यों ना पितामह भीष्म के समीप इनको लेकर के चलूं और इन्हें शिक्षा दिलाकर के आऊं। यहाँ पर पांडवों सहित द्रौपदी को लेकर के आज भगवान पितामह के समीप में आए हैं। जैसे ही पितामह ने देखा कन्हैया आई हैं, 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, आंखों से आंसू बहने लगे। देखकर कहने लगे, कन्हैया धन्य है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। बंधुओं, संत जीवन निकाल देते हैं अपना तपस्या कर करके, लेकिन परमात्मा का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता। यहाँ पितामह भीष्म कहते हैं कि परम सौभाग्य मेरा जो आज स्वयं त्रिलोकी नाथ मेरे समक्ष खड़े हैं, धन्य है। भगवान कहते हैं कि पितामह पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया है, राजा का क्या कर्तव्य होता है, क्या नियम होते हैं, ये सब बताओ इनको। पितामह हंसते हैं, बोले कन्हैया जो सदैव तुम्हारी छत्र छाया में रहा हो, जिन्हें तुम्हारा सानिध्य प्राप्त हो, उन्हें कभी किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता है? लेकिन नहीं, यही तो तुम्हारी दयालुता है कि संसार में तुम जिसको यश दिलाना चाहते हो, मान सम्मान दिलाना चाहते हो, उसके ऊपर आप अवश्य कृपा करते। मुझसे कहते हो अवश्य बताऊंगा। यहाँ पितामह भीष्म पांडवों को शिक्षा देते हैं कि प्रथम राजा को न्यायकारी होना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा का उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए, कैसे कि जिम बालक राखे महतारी, जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। कब सुख है कब दुख है ये ध्यान देना चाहिए राजा को। द्वितीय, राजा को न्यायकारी होना चाहिए। महाराज अपनी प्रजा का उचित न्याय करे, अन्यायी को दंड दे, न्याय करना चाहिए। और महाराज कभी अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, ये राजा के कर्तव्य होते हैं। जैसे ही द्रौपदी ने ये सुना कि आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, महाराज द्रौपदी हंस गई। जैसे द्रौपदी हंसी सब लोग देखने लगे, बोले अरे ये द्रौपदी क्यों हंसी? बंधुओं, पितामह भीष्म के सामने हंसना कोई मजाक की बात नहीं थी, हास्य का वैसे नहीं था। द्रौपदी कांप गई, डर गई द्रौपदी। बोल बाबा क्षमा करना, गलती से। नहीं बेटी कोई बात तो है।
कुलवंती स्त्री जो होती है वो अनायास बिना कारण के कभी नहीं हंसती। क्या कारण हुआ है, क्यों हंसी? द्रौपदी कहती बाबा क्षमा करना। बोले आपने अभी उपदेश किया कि कभी आंखों के सामने अन्याय होते हुए नहीं देखना चाहिए, पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। बाबा मैं आपसे पूछती हूं, वो पाप होते हुए आपने क्यों देखा? जब भरी सभा में वो दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, मैंने अपनी लाज बचाने के लिए किससे पुकार नहीं की? मेरे पांचों पति बैठे थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सर नीचे कर लिया। पिता में भीष्म उस सभा में आप भी बैठे हुए थे, मैंने आपसे भी पुकार की थी। आप चाहते तो हिम्मत नहीं थी दुशासन की जो मेरी साड़ी का भी स्पर्श कर दे, लेकिन आप सब लोग वहां देखते रहे, मेरी लाज जाती रही। यदि मेरा कन्हैया नहीं आता समय पर तो मैं तो निर्वस्त्र हो जाती, मेरी तो लाज चली जाती, और स्त्री का धन तो केवल लज्जा होता है। जैसे महाराज सुना है यहां पर पिता में भीष्म की आंखों से आंसू आ गए, हिचकियों से रोने लगे पिता में भीष्म। बोले बेटी क्षमा करना, सत्य कहती है तुम कि मैंने अपनी आंखों के आगे पाप होते हुए देखा, उसी पाप का दंड तो मैं भोग रहा हूं। आज 54 दिन हो गए मुझे इस बाणों की सैया पर पड़े पड़े, कितना दर्द कितनी वेदना है मेरे शरीर में, इस बात को मैं जानता हूं। जिस प्रकार से एक बिच्छू का डंक लगने से व्यक्ति को जो दर्द होता है, मानो 1000 बिच्छुओं का डंक लगने का दर्द मैं आज सहन कर रहा हूं, यही तो मेरा पश्चाताप है। पिता में भीष्म कहते हैं, द्रौपदी कहती है कि बाबा क्षमा करना, आपको कष्ट देना, आपको दुख पहुंचाना मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। यहाँ पिता में भीष्म कहते हैं कि बेटी